आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है निस्वार्थ भक्ति। तो कहानी में आप लास्ट तक बने रहिए, आपको कहानी पसंद आएगी। एक भक्त था, वह रोज़ बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक सुंदर है। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं पर मुझे केवल एक ज्योति दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। अगले दिन मंदिर गया, फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखे। वह बोला, बिहारी जी अगर कल मुझे आपने दर्शन नहीं दिया तो मैं यमुना जी में डुबकी लगाकर मर जाऊंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, तुम्हें अपना कोढ़ ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह ये न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिया और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे, ऊपर से एक कोढ़ी पीछे पड़ गया। तो वह झुझला कर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे? तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करते हो। आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता है। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। तुमने अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए ही कुछ मांगा तो सही। सार यह निकलता है कि निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए भगवान की भक्ति करके ये संसार के ही भोग सुख की मांग करें तो वह भक्ति नहीं, वह तो सौदेबाजी हो गई। इसलिए हमें भगवान की भक्ति हमें निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।